नमस्कार दोस्तों, पहले नाम बदलो, फिर संसद बदलो और अब संविधान बदलो भी शुरू हो गया है। नई संसद भवन में आते ही संविधान से छेड़छाड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान से दो शब्द पूरी तरह से गायब करने का आरोप लगाया है। एक शब्द है समाजवाद यानी सोशलिज्म। इसका मतलब होता है राजनीतिक विचार जो इस विश्वास पर आधारित होते हैं कि सभी लोग एक समान हैं और धन और संपत्ति को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, माने सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। इन दोनों शब्दों को संविधान से ही गायब कर दिया गया। अब कांग्रेस भाजपा की मंशा पर सवाल उठा रही है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन राजनेताओं को संविधान की जो नई कॉपियां दी गई उनमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। जानते हैं ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उनमें ये शब्द नहीं होते तो ये चिंता की बात है। बीजेपी की मंशा संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैंने इन्हें अपने आप जोड़ा, मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। हम संशोधन क्यों कर रहे हैं? ये हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। हालांकि इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है, जब संविधान अस्तित्व में आया तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। दोस्तों, इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि किसी को भी इंडिया और भारत के बीच अनावश्यक दरार पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि यह संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कम नहीं है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं होगा। बेहतर होगा कि कोई भी बेवजह दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश ना करे। और वहीं अब संविधान के दो शब्द ही गायब कर दिए गए, जिसके बाद भाजपा के इरादों में जो खोट थी वो साफ नजर आने लगी, क्योंकि जो शब्द संविधान से गायब हुए हैं उन्हीं की वजह से भारत की पहचान है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो या फिर जैन और बुद्ध हो। इसीलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं भाजपा संविधान बदलने की साजिश तो नहीं रच रही है? क्या अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा भी या फिर एक धार्मिक देश बनकर रह जाएगा? दोस्तों, 2024 से पहले भाजपा हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपना वोट बैंक साधने की, क्योंकि जब जब जनता 5 साल का हिसाब मांगती है, महंगाई, मणिपुर, हरियाणा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल करती है, तब चुनाव से पहले राम मंदिर, धर्म, राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र की जो है चाशनी में जनता को डुबाकर बहुमत सुनिश्चित कर ली जाती है। इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।